हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज वेक्टर्स के फोर्थ पार्ट में हम पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर के बारे में हम थोड़ा बहुत बेसिक तो पहले ही पढ़ चुके थे, लेकिन आज हम थोड़ा डीपली जाकर इसे पढ़ने वाले हैं। तो आप लिखना स्टार्ट करें, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो आप लिखिए दी पीवी। भाई पीवी का मतलब है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर को हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे भाई, पीवी। द पीवी ऑफ ए पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड पॉइंट से ओ इज ए वेक्टर ओ ए। द फिक्स्ड पॉइंट O is called origin। ठीक है भाई मान लो मेरे पास एक पॉइंट है A, सही है, एक पॉइंट है A और मेरे पास क्या है, ओरिजिन। अगर मैं इस O पॉइंट यानी कि ओरिजिन से, ठीक है, ओरिजिन से A की तरफ अगर इस डायरेक्शन में मैं एक वेक्टर बनाता हूं जिसका नाम क्या होगा, OA वेक्टर, तो यहां पर OA वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा भाई, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। सही है, तो जब भी हम किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो वो निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। सही है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट ए। सही है, और मान लो भाई यहां पर मेरे पास सपोज बी पॉइंट होता है ना, तो मेरे पास यहां पर क्या है, बी पॉइंट। अगर मैं ओरिजिन से, ठीक है, बी तक इस डायरेक्शन में है ना, ओ बी लेंथ का वेक्टर निकालता हूं, तो फिर ओ बी वेक्टर क्या बन जाएगा भाई, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। ठीक है भाई, दोनों के लिए क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। सही है, तो जब भी किसी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर की बात चलेगी तो आप समझ जाना, ओरिजिन से उस पॉइंट तक जो वेक्टर बनेगा भाई वो रिप्रेजेंट करेगा उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को। सही है, तो भाई आप लिखिए इसके बाद, टू एक्सप्रेस ए वेक्टर in terms of position vector of its endpoints मतलब टर्मिनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। सही है बच्चों, मान लो मेरे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। सही है, एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, और मान लो भाई यहां पर कहीं क्या है, ओरिजिन। तो भाई ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा वेक्टर ओ ए। सही है, और जो बी पॉइंट का भाई जो पोजीशन वेक्टर बनेगा ये बनेगा भाई, क्या बनेगा भाई, वेक्टर ओ बी। सही है, अगर मुझे ए से बी तक जाने वाला, ठीक है, अगर मुझे ए बी वेक्टर निकालना है तो फिर बच्चों मैं कैसे निकाल पाऊंगा। ठीक है, तो पहले आप ये देखिए, ए बी वेक्टर प्लस बी ओ वेक्टर प्लस ओ ए वेक्टर, भाई इन सब का जो सम बन जाएगा बच्चों ये बन जाएगा जीरो वेक्टर। देखो ए से बी तक गया, बी से ओ तक गया और फिर ओ से ए तक आया है ना, तो इन सभी का जो सम बनेगा वो बनेगा जीरो वेक्टर। तो भाई अभी आपको निकालना है ए बी वेक्टर, तो आप एक काम करें, तो ये बन जाएगा भाई, ठीक है, माइनस का बी ओ वेक्टर और माइनस का ओ ए वेक्टर। सही है, लेकिन अगर मैं बी ओ वेक्टर को लिखूंगा ओ बी वेक्टर तो आगे क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा ना, क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स करने पर आगे क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये बन जाएगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। सही है, तो अगर आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, अगर मुझे, ठीक है, दो पॉइंट गिवन है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और मुझे ए बी वेक्टर निकालना है। सही है, तो क्या होगा भाई, अच्छा अब ओ बी क्या था, ओ बी था पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस ओ ए वेक्टर क्या था भाई, पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। सही है, तो इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ एंड पॉइंट, ठीक है, या टर्मिनल पॉइंट बोल सकते हैं। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस पी वी ऑफ इनिशियल पॉइंट। सही है बात बच्चों, तो भी आप इसको आज के बाद याद कर लेंगे। सही है, तो जैसे भाई ये देखिए, मान लो भी मेरे पास ये है ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट। सही है,
अब ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा, जो पीवी होगा, उसे बोले आप ए वेक्टर, सही है। और बी पॉइंट का जो पीवी होगा आप उसे बोले बी वेक्टर। अगर मुझे निकालना है वेक्टर ए बी, तो मैं क्या करूंगा भाई, पीवी ऑफ बी माइनस पीवी ऑफ ए, सॉरी कैपिटल ए, तो यानी ये बन जाएगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। सही है बात। मतलब ए बी वेक्टर क्या बन जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, टर्मिनल माइनस इनिशियल। आइए बच्चों इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं, तो शायद आपको थोड़ा और क्लियरली समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। आप लिखिए बच्चों इसके बाद, शो दैट द थ्री पॉइंट्स हैविंग पीवी, यानी कि पोजीशन वेक्टर हैविंग पीवी ए वेक्टर -2 बी वेक्टर +3 सी वेक्टर, सही है, कोमा अगला वेक्टर है अभी -2 ए वेक्टर +3 बी वेक्टर और प्लस का 2 सी वेक्टर, और अगला है -8 ए वेक्टर +13 बी वेक्टर। भाई बच्चों मान लो मेरे पास ये 3 पॉइंट्स हैं, सही है। सपोज ये मेरे पास है पॉइंट ए, सही है, और ये क्या है बच्चों, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, बस आप नोटेशन ध्यान में रखिए कि मैं लिखता कैसे हूं इन्हें, -8 ए वेक्टर +13 बी वेक्टर, सही है। भाई देखो आप पढ़ चुके हैं ना कि, एक मिनट मैंने क्वेश्चन तो बच्चों पूरा लिखा ही नहीं। शो दैट द 3 पॉइंट्स हैविंग पीवी आर कोलिनियर, ठीक है भाई, आर कोलिनियर, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लें। मुझे इन 3 पॉइंट्स को क्या प्रूव करना है भाई, कोलिनियर, सही है। तो भी देखो अगर तो वेक्टर है कोलिनियर, है ना, तो बच्चों देखिए ठीक है, ऐसे में क्या होगा, ए बी वेक्टर है ना इज इक्वल टू बी सी वेक्टर, मतलब इक्वल टू तो नहीं, ये इसके क्या हो सकता है बच्चों, पैरेलल, सही है। ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू बी सी वेक्टर, सही है। लेकिन अगर ए बी वेक्टर का देखो बच्चों, इसमें यहां पर बी पॉइंट क्या है, कॉमन पॉइंट, बी पॉइंट क्या है, कॉमन पॉइंट, तो फिर ऐसे में क्या होगा भाई, ए बी सी कैसे पॉइंट प्रूव हो जाएंगे, कोलिनियर, सही है। तो अगर दो वेक्टर कैसे होंगे बच्चों, पैरेलल, यानी कि ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, देन आई कैन राइट वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, वेयर लैम्डा इज सम स्केलर, ठीक है, एक स्केलर नंबर होगा बच्चों ये। तो अगर आप ऐसा कुछ ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं तो आप प्रूव कर देंगे ना। तो आप एक काम करें बच्चों, ठीक है, मैं आपको इसके लिए एक और टेस्ट भी सिखा दूंगा, लेकिन पहले आप इस टेस्ट पर काम करें। भाई पहले आप निकाले बच्चों, चलिए पहले बच्चों मैं ए बी वेक्टर निकालता हूं, है ना, क्या होगा, पीवी ऑफ बी माइनस पीवी ऑफ ए। अभी आप आराम से करें, ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा सा स्पीड से करें, जैसे -2 ए वेक्टर +3 बी वेक्टर प्लस का 2 सी वेक्टर, सही है, माइनस का ए वेक्टर -2 बी वेक्टर प्लस का 3 सी वेक्टर। तो आपने ए बी वेक्टर निकाल लिया, तो क्या बन जाएगा, -3 ए वेक्टर। अच्छा, और क्या बनेगा बच्चों, ये प्लस का 5 बी वेक्टर, सही है, 5 बी वेक्टर, और भाई माइनस का सी वेक्टर, है ना। तो अभी बच्चों आप निकालिए वेक्टर बी सी, ए बी और बी सी निकालिए बच्चों आप। तो क्या अगेन क्या आएगा, पीवी ऑफ सी माइनस पीवी ऑफ ए, है ना। तो वेक्टर सी में से आप वेक्टर ए को माइनस कर दें, तो क्या बन जाएगा, सी में से ए गया तो ये बन जाएगा -9 ए वेक्टर, है ना, और ये बन जाएगा प्लस का 15 वेक्टर बी, सही है। अच्छा, और इसके बाद ठीक है माइनस का 3 सी वेक्टर, सही है। तो अगर आप कुछ देख पा रहे हैं बच्चों, तो जो बी सी वेक्टर है, अगर यहां से आप 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, -3 ए वेक्टर प्लस 5 बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। अब इसे देखिए, ए बी वेक्टर को देखिए और बी सी वेक्टर को देखिए, ठीक है, आपको क्या दिखाई दे रहा है, बी सी वेक्टर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर, है ना। तो यानी क्या हुआ बच्चों, जो बी सी वेक्टर है ये पैरेलल बन गया है ना ए बी वेक्टर के, ठीक है, बट बी इज ए कॉमन पॉइंट, सही है बच्चों।
देखो दो बातें होती हैं, एक तो होता है कोलिनियर, एक होता है पैरेलल। अब यहां से BC क्या आ गया, लैम्डा टाइम्स ऑफ AB वेक्टर, तो मतलब वेक्टर पैरेलल तो है, लेकिन अगर यहाँ पे जो आपका B पॉइंट है बच्चों कॉमन निकल गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ABC तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर, है ना। दिस इंप्लाइज दैट ABC आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है बच्चों। अच्छा एक और बात आप लिखिए, टेस्ट फॉर कोलिनियरिटी। ठीक है भाई, यहां तो आपने ए बी निकाला, BC निकाला, मतलब ऐसे करके आपने देख लिया है ना, लेकिन इसके लिए आपको एक प्रॉपर टेस्ट में लिखना पड़ेगा। आप लिखिए 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स। ठीक है, देखो इन 3 पॉइंट्स की हमको पोजीशन वेक्टर गिवन है। ठीक है, जैसे ए पॉइंट का जो पीवी है वो है वेक्टर ए, और बी पॉइंट का पीवी है वेक्टर बी, और सी पॉइंट का पीवी है भी वेक्टर सी। 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, इफ क्या होगा भाई, देखो अगर आप, ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स, अगर आप ऐसे 3 स्केलर ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं, इफ देयर एग्जिस्ट 3 स्केलर्स, ठीक है, एक्स वाई जेड सच दैट एक्स ए वेक्टर, वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। सही है, वेयर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 एंड एक्स वाई जेड, है ना, नॉट ऑल 0, एक साथ सारे 0 नहीं होंगे। ठीक है, तो आप इस टेस्ट को भी याद कर लेना। ठीक है भाई, अभी जो मैंने ऊपर क्वेश्चन करा है, तो बजाय उस मेथड के आप इस मेथड से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं कि यदि आप ऐसे 3 स्केलर ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं कि, ठीक है, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई इंटू बी वेक्टर प्लस जेड इंटू सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, और जब जब इनका सम क्या होगा 0, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो यहां से आपके पास, ठीक है, तीनों जो एक्स वाई जेड हैं ये सभी एक साथ 0 नहीं आएंगे। ओके, चलिए ठीक है भाई। अभी बच्चों आप एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ABCD is a parallelogram. Let vector A, vector B, vector C be PV of PV of points A, B, C respectively. Find PV यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट D। बच्चों बहुत ही बेसिक और बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है, जिससे कि आपको वेक्टर का थोड़ा सा समझ आ जाएगा। देखो भाई हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ऐसे, सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट और डी पॉइंट। ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो है वेक्टर है, ठीक है, इस लिखते इस प्रकार से, और बी पॉइंट का है बच्चों वेक्टर बी, सी पॉइंट का वेक्टर सी और डी पॉइंट का वेक्टर डी। सही है बच्चों, अभी आपको निकालना क्या है, ठीक है, आपको निकालना है डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यानी कि वेक्टर डी। सही है, तो भी सबसे पहली बात आप देख पाएंगे ना कि वेक्टर डीसी और वेक्टर ए बी क्या है आपस में इक्वल, क्योंकि एबीसीडी क्या है, एक पैरेललोग्राम। तो सिंस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डीसी। सही है, तो वेक्टर ए बी आप कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सही है, इज इक्वल टू पीवी ऑफ सी माइनस पीवी ऑफ डी, है ना। तो बी का पोजीशन वेक्टर क्या था भाई, वेक्टर बी, और ए का वेक्टर ए, सी का वेक्टर सी और डी का वेक्टर डी, है ना। तो यानी कि वेक्टर डी क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा ए माइनस बी प्लस सी वेक्टर। ओके, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। चलिए ठीक है, अभी छोटा सा क्वेश्चन था, अब थोड़ा जल्दी से आगे बढ़िए बच्चों। आप लिखिए इफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर 3 नॉन जीरो वेक्टर्स, ठीक है, अच्छा, कोमा नो 2 of them आर कोलिनियर। ठीक है, एक मिनट, चलिए ठीक है बच्चों, नो 2 of them आर कोलिनियर वेक्टर्स। अच्छा, ए प्लस एंड ए प्लस वेक्टर 2b इज कोलिनियर।
with vector c, ठीक है। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर, ठीक है, 2b वेक्टर प्लस 6 इंटू वेक्टर सी, ठीक है, विल बी, ठीक है, डैश। भाई बच्चों आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए पहली बात, ए बी सी तीन वेक्टर दे रखे हैं, ये पॉइंट नहीं है भाई, ये वेक्टर्स हैं ऑलरेडी, ठीक है, क्या है ये वेक्टर हैं। तो इन तीनों में से कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर नहीं है, मतलब पैरेलल भी नहीं है, ठीक है। अच्छा ठीक है, नो टू ऑफ देम आर कोलिनियर एंड ए प्लस 2b वेक्टर इज कोलिनियर विद वेक्टर सी। मतलब क्या हुआ भाई, मतलब हुआ ये इसके पैरेलल बन जाएगा। आई कैन राइट वेक्टर ए प्लस 2 इंटू वेक्टर बी इज लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर सी, सही है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सही बात है भाई, ये वेक्टर इस वेक्टर के साथ क्या है, कोलिनियर, यानी पैरेलल भी है, ठीक है भाई। देखो कोलिनियर वेक्टर है ना, पैरेलल भी होंगे भाई, ठीक है। अच्छा पैरेलल वेक्टर, ठीक है, जरूरी नहीं कि कोलिनियर होंगे। तो ये वेक्टर क्या होंगे भाई, आपस में पैरेलल बन जाएंगे, है ना, आपस में क्या बन जाएंगे, पैरेलल। तो अब आप एक काम करें, अच्छा एक मिनट, आई थिंक ये बच्चा थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे कंप्लीट नहीं है शायद ये, ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान रखें भाई। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। एंड आप लिखिए एंड, ठीक है, बी प्लस 3c, बी प्लस 3c इज, बी प्लस 3 इंटू वेक्टर सी इज कोलिनियर, इज कोलिनियर विद ए वेक्टर, सही है, ए प्लस 2b वेक्टर इज कोलिनियर विद सी वेक्टर सी। अच्छा यहां भी वेक्टर सी है, मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा गलत, हाँ ठीक है बच्चों, ठीक लिखा मैंने, ये वेक्टर कोलिनियर है वेक्टर सी के साथ, है ना, और वेक्टर बी प्लस 3 इंटू वेक्टर सी, ये पूरा वेक्टर कोलिनियर होगा वेक्टर ए के साथ, सही है। देन द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए प्लस ट्वाइस ऑफ वेक्टर बी प्लस 6 टाइम्स ऑफ वेक्टर सी, ठीक है, मॉडुलस विल बी, ठीक है भाई। तो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। अब a प्लस वेक्टर 2b, ठीक है, ये क्या है भाई, कोलिनियर विद वेक्टर सी, तो ऐसे है ना, पैरेलल बन जाएगा इसके। एंड ठीक है, अब लिखिए आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हाँ भाई अब ये क्वेश्चन सही बना, वेक्टर बी प्लस 3 इंटू सी वेक्टर इज कोलिनियर विद वेक्टर ए, तो इसको मैं लिख पाऊंगा म्यू टाइम्स, है ना, ऑफ वेक्टर ए, वेयर लैम्डा एंड म्यू आर सम स्केलर्स। आप लिख दें लैम्डा एंड म्यू आर सम स्केलर्स, ठीक है, अभी कॉन्स्टेंट्स होंगे ये। अच्छा ठीक है बच्चों, मुझे निकालना क्या है, वेक्टर ए प्लस ट्वाइस ऑफ वेक्टर बी प्लस 6 टाइम्स वेक्टर सी। आप एक काम करें, इसमें और इसमें वेक्टर बी को एलिमिनेट कर दें, ठीक है भाई, एक मिनट। अब लिखिए, अरे ये क्या हो गया, एलिमिनेटिंग वेक्टर बी फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। उसके लिए आप क्या करेंगे, यहां से वैल्यू निकालिए इसको और यहां पुट कर दीजिए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, वेक्टर ए प्लस ट्वाइस ऑफ वेक्टर बी क्या बच्चों, म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर ए माइनस 3 वेक्टर सी, ठीक है, ये बन जाएगा भाई, इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर सी। चलिए देखिए बच्चों क्या बन जाएगा, अच्छा ए, ठीक है, तो ये बन गया 1 प्लस 2 म्यू इंटू वेक्टर ए, सही है। और क्या बन जाएगा भाई, वेक्टर सी आप कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, लैम्डा प्लस 6, लैम्डा प्लस 6, हाँ ठीक है बच्चों, तो आपके पास ये आ जाएगा। अब बच्चों आप ये देखिए कि अगर ए को आई कैन राइट लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर सी, इसका मतलब क्या हुआ, ए एंड वेक्टर सी आर कोलिनियर, है ना, या पैरेलल कह सकते हैं एक तरह से, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लिखिए सिंस
वेक्टर ए एंड वेक्टर सी आर, ठीक है, नॉन कोलिनियर। तो क्या होगा बच्चों, देखो भी अगर, ठीक है, वेक्टर ए को आपने, ठीक है, सम स्केलर इनटू में वेक्टर सी लिख दिया, तो मतलब क्या बन गया, ये कोलिनियर वेक्टर बन गए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका मतलब होगा ऐसे में इन दोनों कांस्टेंट को भाई जीरो होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा भाई, जीरो। दिस इंप्लाइज दैट 1 + 2 म्यू इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, सॉरी जीरो, एंड लैम्डा + 6 इज इक्वल टू जीरो, दे मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो यहां से म्यू हो जाएगा -1/2 और फिर लैम्डा आ जाएगा -6। सही है भाई। तो यहां से वैल्यू निकाल के अभी आपको बच्चों क्या करना है, अभी आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ बच्चों, आपको ये वैल्यू निकाल के यहां पुट करना है ना, यहां पुट करना है। चलिए ठीक है बच्चों, अब हमें फाइनल निकालना क्या है, नाउ वेक्टर ए प्लस ट्वाइस ऑफ वेक्टर बी प्लस 6 टाइम्स ऑफ वेक्टर सी। सही है। तो वेक्टर ए प्लस 2 इंटू वेक्टर बी, ये क्या था बच्चों, ये आप चेक कर ले एक बार ना, ये रहा, इसे देखिए आप, ये है लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर सी। तो लैम्डा क्या है, -6 इंटू वेक्टर सी प्लस 6 वेक्टर सी, क्या बन गया अभी, जीरो वेक्टर। और जीरो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड, ठीक है, क्या होगा भाई, ये होगा जीरो। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए बच्चों वेक्टर्स के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। शो दैट द सम ऑफ 3 वेक्टर्स determined by the medians of a triangle directed from the vertices is 0। सही है भाई। तो आप देखिए भाई, मान लो आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, वेक्टर्स डिटरमाइंड बाय मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल डायरेक्टेड फ्रॉम वर्टिसेस। मतलब अब यदि आप ए से ना सामने वाली साइड पे मीडियन ड्रॉ करते हैं, तो सपोज इसे आप डी मान लें, बी से ई, ठीक है, और सी से करें आप एफ, ऐसे, मतलब डायरेक्शन कहां से कहां तक होगा, वर्टिसेस से साइड की तरफ, ऐसे, यानी कि ए डी, सही है, और बी ई और सी एफ। अभी आपको प्रूव क्या करना है, सम ऑफ 3 वेक्टर्स इज जीरो, है ना। जीरो का मतलब है जीरो वेक्टर, यानी कि 2 प्रूव क्या है भाई, ए डी वेक्टर प्लस बी ई वेक्टर प्लस या वेक्टर, ठीक है, बी ई वेक्टर या वेक्टर बी ई, एक ही बात है, वेक्टर सी एफ इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। हमें ये प्रूव करना है बच्चों, ओके, हमें ये प्रूव करना है। तो आइए बच्चों इसे प्रूव करते हैं। तो बच्चों इसका प्रूफ बिल्कुल इजी है। आप एक काम करें, ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को आप माने वेक्टर ए, और बी पॉइंट के पीवी को माने आप वेक्टर बी, और सी पॉइंट के पीवी को माने वेक्टर सी। अब क्योंकि जो डी है बच्चों मिड पॉइंट है, तो कैसे आएगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बाई 2, ठीक है। और ई पॉइंट कैसे आएगा भाई, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी बाई 2। बेटे इसी प्रकार से, ठीक है बेटा, इसी प्रकार से आप एफ पॉइंट का पीवी निकाल सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाई 2, है ना। चलिए बच्चों, तो ये आपका निकल गया, है ना। अब भी आपको क्या निकालना है, ए डी वेक्टर प्लस बी ई वेक्टर प्लस सी एफ वेक्टर, ठीक है। अब ए डी वेक्टर कैसे आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी कि बी प्लस सी बाई 2 माइनस ए वेक्टर, है ना, ऐसे, प्लस बी ई में से आप, है ना, ए पॉइंट के पीवी को माइनस कर देंगे, सॉरी, ठीक है, बी पॉइंट के पीवी को माइनस कर देंगे, ठीक है, ई पॉइंट में से। तो ई का क्या है भाई, ए प्लस सी बाई 2 माइनस वेक्टर बी प्लस, अच्छा, सी एफ, तो एफ में से आप सी का पीवी माइनस कर दें। सही है भाई। आप पूरे कैल्शियम ले लें 2, क्या बन जाएगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी माइनस ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी माइनस ट्वाइस ऑफ वेक्टर बी, ए प्लस बी माइनस 2c वेक्टर। सही है, वेक्टर यूज करते रहे भाई। तो c प्लस सी और माइनस 2c कैंसिल हो गया, है ना, a और a, ठीक है, 2a वेक्टर बन गया और माइनस 2a वेक्टर, खत्म।
सारा कट जाएगा बच्चों, है ना, सारा कट जाएगा। तो क्या बन जाएगा भाई, जीरो वेक्टर आपका आंसर आ जाएगा ना, जीरो वेक्टर। सही है, हैंस प्रूव। तो इसी प्रकार से आप बाकी जो रिजल्ट्स हैं आपके ज्योमेट्री के, आप उन्हें भी यूजिंग वेक्टर्स प्रूव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आप लिखें, और भाई ये आप खुद ट्राई करेंगे। प्रूव दैट द लाइन joining the midpoints of the adjacent sides of a quadrilateral form a parallelogram। ठीक है भाई, इसे आप खुद ट्राई करना, इसे बच्चों आप खुद ही ट्राई करेंगे कि यदि एक आप क्वाड्रिलेटरल में, है ना, क्या लेते हैं, हर साइड पे मिड पॉइंट लेते हैं और फिर आप उन्हें ज्वाइन करते हैं, तो क्या बना देगा भाई, वो पैरेललोग्राम बना देगा। ठीक है, तो इसे आप खुद ट्राई करना। चलिए ठीक है बच्चों, आज का हम आखिरी टॉपिक करेंगे जिसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, क्या है भाई, सेक्शन फॉर्मूला। आप लिखिए सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है भाई, जैसे आप 10th में 11th में, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर, है ना, जब आप सेक्शन फॉर्मूला पढ़ते थे, ठीक है, तो वैसे ही आज आप वेक्टर के अंदर पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो लिखिए बच्चों, पीवी मतलब पोजीशन वेक्टर, पीवी ऑफ ए पॉइंट which divides the line segment joining the 2 points, ठीक है, is it 2 points in the ratio m/n is given by r vector is equal to m b vector plus n a vector plus m plus n। तो बच्चों ये है आपका, ठीक है, जब आपका पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या होगा, ठीक है, वो इंटरनल पॉइंट होगा ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। लिखिए बच्चों, इंटरनली, यानी कि इंटरनल डिवीजन। ठीक है भाई, और यदि आप बीच में माइनस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा भाई, m वेक्टर बी माइनस n इंटू वेक्टर ए बाय में m माइनस n। भाई ये आपका फॉर्मूला होल्ड करेगा एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, एक्सटर्नल डिवीजन। सही है भाई, अब आप थोड़ा सा बात को समझिए। ठीक है भाई, प्रूफ बहुत ही सिंपल है, आप इसे खुद भी ट्राई कर सकते हैं। बच्चों मान लीजिए आपके पास, एक मिनट, पहले आप एक काम करें, आप सिंपल एक पॉइंट ले, ठीक है भाई, एक पॉइंट ले ए पॉइंट और एक आप पॉइंट ले बी पॉइंट। सही है, ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो है वेक्टर ए। सही है, और बी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, वेक्टर बी। मान लो बच्चों यहां पर है ओरिजिन, क्या है ओरिजिन, यानी कि ओ, ठीक, जिसे हम ओ से डिनोट करते हैं, तो ये बन जाएगा, ठीक है, ओ ए वेक्टर, है ना, ये क्या बन जाएगा, ओ ए वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर क्या बन जाएगा भाई, वेक्टर बी। सही है, अगर इस ए बी लाइन को ज्वाइन कर, ठीक है, मतलब अगर हम ए बी को ज्वाइन कर दें, ठीक है, और इस ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर अगर एक पॉइंट आएगा सी, क्या आएगा बच्चों, एक पॉइंट आएगा सी, ठीक है, तो इस पॉइंट का आप पोजीशन वेक्टर क्या सपोज कर ले भाई, आर वेक्टर मान ले, तो ओसी क्या बन जाएगा बच्चों, ओसी बन जाएगा आर वेक्टर। सही है, और ये पॉइंट, ठीक है ना, ए बी को इस प्रकार से डिवाइड करेगा कि ए सी और सी बी, इनका रेशो क्या होगा बच्चों, m/n, है ना। अब आप सिंपली क्या करेंगे भाई, अभी आप सिंपली यूज कर रही है ना, किसका, ठीक है, कोलिनियरिटी के कंसेप्ट का। ठीक है, क्या होगा बच्चों, ए सी और सी बी का जो रेशो आएगा ना वो आएगा m/n, है ना। वेक्टर आप ए सी ले लें, ठीक है, आप क्या लें बच्चों, वेक्टर ए सी ले लें। देखिए आपने क्या किया, वेक्टर ए सी, सही है, अच्छा ठीक है,
वेक्टर ए सी बाय में वेक्टर सी बी, है ना, सी बी, सही है। इनका रेशो क्या बनेगा बच्चों, m बाय n, है ना, इनका रेशो m बाय n बन जाएगा, सही है। तो अगर आप देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अच्छा AC वेक्टर क्या आएगा बच्चों, वेक्टर R माइनस वेक्टर A, है ना, तो m बाय n, ठीक है, एक मिनट। अच्छा जो BC होगा बच्चों, ठीक है, CB, है ना, CB क्या बन जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ R, ठीक है भाई। तो एक मिनट, रेशो था बच्चों इसका m बाय n, है ना, हाँ ये बन जाएगा बच्चों, ये m बाय n ये बन जाएगा भाई वेक्टर B माइनस वेक्टर R। आई होप कि सही कर रहे हैं, चलिए। और जब आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर देंगे बच्चों तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा n इंटू में R वेक्टर माइनस n इंटू में वेक्टर A, है ना, n इंटू वेक्टर A इज इक्वल टू m इंटू में वेक्टर B माइनस m इंटू में वेक्टर R। तो R वेक्टर को आप क्लब कर लें लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, तो क्या बन जाएगा m प्लस n R वेक्टर इज इक्वल टू एम बी प्लस एन ए, सही है। तो यहां से बच्चों मेरे जो आर वेक्टर बन जाएगा ना, ये क्या बन जाएगा एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर बाय में एम प्लस एन, सही है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चों। तो भाई इसी प्रकार से आपने ये सेक्शन फॉर्मूला प्रूव कर दिया, ठीक है भाई। बिल्कुल सेम चीज चलेगी भाई एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, ठीक है, किस लिए चलेगी, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। इस बार आपको जो सी पॉइंट है बच्चों यहां पर लेना पड़ेगा, ठीक है ना, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए आपको जो सी पॉइंट है बच्चों वो यहां पर लेना पड़ेगा, ठीक है, इसे आप सी डैश मान सकते हैं। तो इसे आप खुद प्रूव करना, ठीक है, बड़े ही कॉमन सेंस से आप इसे प्रूव कर सकते हैं। तो आइए बच्चों इस सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर हम एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। तो भाई आप इस फॉर्मूले को याद कर लें, है ना, आपको याद करना पड़ेगा। तो लिखिए बच्चों, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट which divides internally and externally in the ratio 2:3, the join of points, ठीक है, मतलब ये हमें पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं 2a माइनस 3b वेक्टर एंड 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, सही है बच्चों। तो भाई बिल्कुल आसान काम है। तो क्या करेंगे भाई, हम दो पॉइंट मान लेंगे, ये पॉइंट A है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है भाई 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, है ना, और यहाँ पॉइंट आप B मान लेंगे भाई 3a वेक्टर माइनस 2 वेक्टर B। तो यहाँ पर आप एक पॉइंट मान लेंगे भाई C, ठीक है, इसका PV क्या मान लेंगे R वेक्टर मान लेंगे। तो सपोज यहाँ पर आपका ओरिजिन है, ये बन गया आपका OA वेक्टर, ये बन गया OC वेक्टर, सही है। और भाई एक मिनट थोड़ा सही कर लेते हैं इसे, ये बन जाएगा आपका OB वेक्टर, है ना। तो बच्चों रेशो कितना है इस बार 2:3, सही है। तो ऐसे करेंगे तो आपका R वेक्टर क्या बन जाएगा बच्चों 2 इंटू में 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 3 इंटू में 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर बाय में 2 प्लस 3, ठीक है। बस एक्सटर्नल डिवीजन के लिए आप बीच में माइनस लगा देंगे। तो देखिए बच्चों क्या बन जाएगा, ये 6 बन गया और ये 12 बन गया ना, 12 वेक्टर है माइनस 4 और माइनस 9 यानी कि माइनस 13 वेक्टर भी बाय में 5, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका। और भाई एक्सटर्नल आप खुद ट्राई करना, ठीक है, बस बीच में आपको नेगेटिव साइन यूज करना है। चलिए ठीक है बच्चों, अगले लेक्चर में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इस कंसेप्ट को अच्छे से स्टडी कर लें, ठीक है।